नमस्कार। आप देख रहे हैं पीटी बिहार न्यूज। मैं प्रियंजन सिंह। अभी हमारी मौजूदगी हसनपुर प्रखंड के इस पंचवटी चौक मालदा में आज तीसरे लोकसभा के यहाँ पे कुछ युवा है, इनसे हम कुछ पूछना चाहेंगे कि इस बार का जो लोकसभा का चुनाव है, इस चुनाव में मुद्दा क्या रहेगी। आप जो मतदान करने जा रहे हैं, ये किस विषय को लेकर मतदान करने जा रहे हैं और किस तरह का मतदान करने जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंशुराज है। अच्छा, इस बार जो लोकसभा का चुनाव हो रहा है, इस लोकसभा के चुनाव में क्या मुख्य मुद्दा रहेगी, कैसे लोग किस तरह से फिर नेता चुन रहे हैं? सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि पूरे भारत में बेरोजगारी दर 2013 में, जहाँ जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, वहाँ तक 32% थी, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र मिलाकर। लेकिन उसके बाद से अभी 2024 तक देखें, यहाँ 10 सालों में वो बेरोजगारी दर डबल हो चुकी है, 65% हो चुकी है। उसके बाद जहाँ तक मैं स्टूडेंट हूँ और मेरा मुद्दा तो शिक्षा को लेकर रहेगा और बेरोजगारी को लेकर रहेगा। तो बेरोजगारी दर तो आप जान ही चुके हैं, ऐसा है। दूसरी नंबर बात, मोदी जी कहते हैं कि 2047 तक भारत को आत्मनिर्भर विकसित बनाना है, लेकिन फिर भाषण देते हैं और कहते हैं कि 5 किलो अनाज फ्री में फिर भी हम देंगे। तो जब लोग आत्मनिर्भर बनेंगे तो अनाज तो खुद खरीद सकते हैं। तो अब मोदी जी से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मोदी जी क्या आत्मनिर्भर भी एक तरफ बना रहे हैं, दूसरी तरफ 5 किलो अनाज भी फ्री में बांट रहे हैं। तो इससे एक विरोधाभासी चित्रण पर प्रस्तुत होता है। और दूसरी बात, मोदी जी का जो बजट होता है, तो वो बजट में शिक्षा पर, उसके बाद रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर 0.65% खर्च करते हैं, और दूसरी जगह पर रक्षा बजट फलाना चिलाना में ज़्यादा खर्च करते हैं। जब रिसर्च डेवलपमेंट ये सब होगा ही नहीं, तो उसके बाद यहाँ पर जो स्टार्टअप कल्चर होगा, स्टार्टअप कल्चर कैसे आगे बढ़ेगा? यहाँ पर स्टार्टअप कल्चर भी आगे नहीं बढ़ रहा है। एक सेकंड के लिए आपको हम रोकना चाहेंगे। आप ये जो बोल रहे हैं, जो महंगाई बढ़ चुकी है और बेरोजगारी है, तो अभी इससे पहले लेबर को भी तो कम रुपया दिया जाता था, 250, 300 या 150, 200 मिलता था, और अभी उसी लेबर को 300, 400 रुपया मिल रहा है। ये इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अगर 250-300 रुपया मिल भी रहा है, तो जब वो लेबर जाता है सब्जी खरीदने, तो फिर वहाँ पर देखिए कितना महंगाई है। जब वो सब्जी का दाम पूछता है, वहाँ पर देखिए। तो ऐसा है कि मोदी जी से सब लोग खफा हो चुके हैं, और जब खफा हो चुके हैं तो अब आप जानते ही हैं, पूरा देश एकजुट हो चुका है। और उसके बाद जहाँ तक मोदी जी का बात है, तो वो लोकतंत्र को मार देना चाहते हैं, सीधे जानिए। और मोदी जी के काल में आपने बहुत सारा चीज़ देखा होगा, बहुत सारा जगह कहीं पे एक मोनू मानेसर नाम का लड़का था, वो लड़का जो है सो वहाँ पर अपने आप को गौरक्षक बोलता था और दूसरे मुसलमान व्यक्ति को मार रहा है। तो इस प्रकार का बहुत चीज़ हो रहा है। आज भी जब आप प्रभात खबर का पेपर पढ़ेंगे, तो उसमें जेपी नड्डा जी कहते हैं कि जो कांग्रेस पार्टी है वो राम विरोधी है, ये फलाना चिलाना, मतलब उनका मुद्दा भगवान से ऊपर कुछ है ही नहीं। जब आप भगवान से आगे बढ़ेंगे, यानी शिक्षा की बात कब करेंगे, विज्ञान की बात कब करेंगे? हमको रिसर्च चाहिए, हमको डेवलपमेंट चाहिए। हाँ, उसके बाद जहाँ तक बात है इंफ्रास्ट्रक्चर की, उस पर तो बीजेपी ने अच्छा काम किया है। हाँ, नितिन गडकरी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम किया है, बहुत सारे चीज़ हुआ है। लेकिन जो मुद्दा है, असल मुद्दा रोजगार का, महंगाई का, इन सब चीज़ों पर कुछ काम नहीं हुआ है, और युवा उनसे पूरा खफा है। हाँ, और अच्छा, एक चीज़ और आपसे पूछना चाहेंगे। ये जो अभी बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं, तो अभी बीते महीनों नहीं लगा है, और रेलवे में 5,5800 के लगभग वैकेंसी निकला है। क्या करना चाहेंगे? इस देश में जो बेरोजगार युवा हैं, लगता है कि 5,000 या 5800 में अगर रेलवे का निकल जाए वैकेंसी, तो उससे बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। मतलब उससे कुछ भी, मतलब समझिए परसेंट, दो एक आध परसेंट भी खत्म नहीं होगा 5800 में। तो आप समझिए कि रेलवे इस देश का सबसे बड़ा, मतलब सबसे ज़्यादा बजट वाला भाग है, पहला या दूसरा। लेकिन फिर भी रेलवे में 5800 वैकेंसी आ रहा है, तो आप उस पर क्या कहेंगे? आप सोच ही सकते हैं। और दूसरा बात, अभी कुछ दिनों पहले HDI आया, मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक आया। उसमें भारत
बांग्लादेश और पाकिस्तान से भी लगभग लगभग पाकिस्तान से थोड़ा आगे, लेकिन बांग्लादेश जो 1971 में आज़ाद हुआ उससे भी पीछे है। वो मापा जाता है प्रति व्यक्ति आय पर। भारत की प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है। दूसरा नंबर बात, वो मापा जाता है जीवन प्रत्याशा दर, कि आदमी को जीवन जीने का इच्छा है कि नहीं, वो भी बहुत कम है। हाँ, और उसके बाद इससे पहले जब आप देखें 2023 के अंतिम लास्ट तिमाही में अगर वृद्धि देखें, आर्थिक वृद्धि, तो भारत का आर्थिक वृद्धि पूरा विश्व में सबसे ज़्यादा 8.4% रहा। लेकिन इतना वृद्धि होने के बावजूद बेरोजगारी दर 65% है, दोनों क्षेत्र मिलाकर। हाँ, तो भारत में आर्थिक वृद्धि हो रहा है, लेकिन आर्थिक वृद्धि होते हुए भी बेरोजगारी दर काहे नहीं बढ़ रहा? और ये बेरोजगारी दर तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, रोजगार काहे नहीं मिल रहा है? तो ये सवाल है बीजेपी के लिए। अच्छा, एक चीज़ और बोलना चाहेंगे, ये अभी हवाई अड्डा प्राइवेट हो गया है, रेलवे प्राइवेट हो गया है, कहीं कहीं तो हॉस्पिटल भी प्राइवेट हो चुका है, और मोदी जी का कहना ये है कि प्राइवेट होने से अधिक युवाओं को रोजगार मिलेगा। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये बात ठीक है कि प्राइवेट होने से अधिक युवाओं को रोजगार मिलेगा, प्राइवेट सेक्टर में भी मिलेगा। लेकिन सरकार का अगर मंशा देखें तो सरकार का मंशा बिल्कुल भी साफ नहीं है। आज सरकार ने क्या किया, एयरपोर्ट को ये प्राइवेट किया, तो एक ही व्यक्ति को दिया है। वहाँ पर ना कोई कंपटीशन है। अगर हम किसी चीज़ को बेच रहे हैं तो वहाँ पर कंपटीशन होता है लेने के लिए लोगों में, कि मैं लूँगा, मैं लूँगा, मैं लूँगा, मैं लूँगा। लेकिन वहाँ पर सिर्फ एक व्यक्ति को 6 जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल एयरपोर्ट था उसको बेचा गया, जिसको सिर्फ एक अडानी नाम करके व्यक्ति हैं उन्हीं को दिया गया। जब यहाँ पर कोई कंपटीशन होगा ही नहीं, बिजनेसमैन में कंपटीशन होगा ही नहीं, तो एक ही व्यक्ति को जब दे दिया जाएगा सारा कुछ, तो इस देश के जो रुपया है, इस देश का जो संपत्ति, उस पर सारा रुपया तो उसी का हो जाएगा ना। हमको तो ये चाहिए ना, मोदी जी कहते हैं समावेशी विकास करना है। समावेशी विकास अगर करना है तो उसके लिए सारे व्यक्ति को रोजगार चाहिए, सारे व्यक्ति को पैसा चाहिए। एक ही व्यक्ति को दे दिया जाएगा। रेलवे में भी जो प्राइवेटाइजेशन हुआ है वो सब अदानी जी को ही मिला है, कोई और भी हो सकता था। अच्छा, एक चीज़ और आपसे हम पूछना चाहेंगे, अच्छा, छोड़ा जाए तो मोदी को थोड़ा देर के लिए अलग किया जाए, तो आपके समझ से किस पार्टी के सरकार बनाया जाए जो अच्छा विकास कर सके, बेरोजगारी दूर कर सके और शिक्षा को बेहतर कर सके? देखिए, अभी इससे पहले जो चुनाव हुआ था लोकसभा का, उसमें 40 में से 39 सीट बीजेपी जीती थी। जीती थी कि नहीं? लेकिन उस 5 साल में कुछ भी नहीं बदला। जब चुनाव आया तो अंतिम में मोदी जी आए, यहाँ पर नीतीश कुमार जी उस समय पलटे थे, और मोदी जी आए, और मोदी जी ने बेटिया में आकर कुछ जगह पर जाकर लगभग 12,000 करोड़ के परियोजनाओं का शिलान्यास किया। कब किया? जब चुनाव आया तब अंत में किए। उससे पहले वो कुछ नहीं कर रहे थे। 40 में से 39 सीट जबकि उन्हीं का कुछ नहीं हुआ। इस प्रकार से बहुत सारा रोड भी, जितना भी परियोजना है बिहार में, तो ऐसे ही ठप पड़ा हुआ है। और जहाँ तक बात है, अभी कुछ दिन पहले नीतीश जी की और तेजस्वी जी की मिलाई हुई सरकार है, उसमें जो काम हुआ, उसमें जो रोजगार मिला। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इन युवाओं का विचार कैसा लगा, और अभी इस जो और यहाँ 93 सीट पे मतदान हो रहा है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं, आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। बाकी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।